बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम बिजनेस होराइजन में खुशामदीद। मैं हूं शबील हसन आबदी और आज प्रोग्राम में मेरे साथ हैं वसीम नकवी। मार्केट की मौजूदा सूरत हाल, बदलती हुई सूरत हाल, उतरती और चढ़ती सूरत हाल के ऊपर बात करेंगे। टेक्निकल एनालिसिस और टेक्निकल एडवाइस भी आज के प्रोग्राम में हम शामिल करेंगे। मार्केट की सूरत हाल आपको बताते चलें कि आज मार्केट ने आगाज़ जो है वो काफ़ी मस्बत लिया और मस्बत लेने के बाद मार्केट जो है वो तकरीबन 91 पॉइंट्स प्लस तक जो है गई और उसके बाद मार्केट ने जो है वो एक डिप लिया और 48 पॉइंट्स तक मार्केट जो है वो 48 पॉइंट्स प्लस तक मार्केट जो है वो वापस आई। मार्केट ने फिर एक दफ़ा रिकवरी शो की और फिर मार्केट ने एक ज़बरदस्त किस्म का जो है वो एक शार्प डिक्लाइन लिया और 10 पॉइंट्स प्लस तक मार्केट जो है वो वसीम नीचे आई थी। और फिर शार्पली अभी हम देख रहे हैं कि मार्केट ने रिकवरी ली और तकरीबन जो हम देख रहे हैं रिकवरी जब आके और कंसोलिडेशन फिर उसकी शुरू होती है प्लस 79 पॉइंट्स के बाद और उसके बाद ये फेज जो रहता है और ये तकरीबन 76 पॉइंट इजाफे के साथ ये कंसोलिडेशन रहती है और उसके बाद हम देखते हैं कि एक और जो है एक डिप आती है और उसके बाद फिर मार्केट स्टेबल हो जाती है। बिल्कुल, और इस वक्त जो है वो स्मूथ रिकवरी जो है वो मार्केट शो कर रही है, लेकिन फर्स्ट हाफ जो है वो खत्म हो चुका है और फर्स्ट हाफ जो खत्म हुआ है तो उस वक्त मार्केट की सूरत हाल ये है कि मार्केट 13,353 के लेवल पे जो है वो मार्केट बंद हुई है। 82 पॉइंट्स प्लस के साथ मार्केट जो है वो ट्रेड कर रही है इस वक्त 13,353 पे और आज का जो हाईएस्ट लेवल मार्केट ने लगाया है वसीम वो 13,374 है और जो आज का सबसे लो लेवल मार्केट ने लगाया है वो 13,271 लगाया है। ये आज का जो है वो KSE 100 इंडेक्स का जो है वो सिनेरियो था। और आज के नाज़रीन एक्सचेंज स्टैटिस्टिक्स की बात करें तो आज जिन कंपनीज के शेयर्स के अंदर बिजनेस हुआ उनकी तादाद तक 214 है और डिक्लाइन अगर देखें कि इनकी जिनकी शेयर प्राइस के अंदर आया उनकी तादाद 82 है और जिनके शेयर प्राइस में कोई फर्क नहीं पड़ा और उनकी जो है कीमत मुस्तहकम रही वो उनकी तादाद 11 है। जी बिल्कुल, आज के वॉल्यूम लीडर्स पे अगर नज़र डाली जाए तो NIB बैंक लिमिटेड वॉल्यूम लीडर्स में हमारे पास आज टॉप पे हैं और TRG पाकिस्तान लिमिटेड, लेफराज पाकिस्तान और JS बैंक लिमिटेड जो है वो हमारे वॉल्यूम लीडर्स में है। फौजी सीमेंट भी हमारे वॉल्यूम लीडर्स में है, लेकिन फौजी सीमेंट में जो है वो इसमें हमें शेयर प्राइस में 0.13 पैसे का जो है वो डिक्लाइन नज़र आ रहा है फौजी सीमेंट में। और इसके अलावा अगर बाय एंड लार्ज देखा जाए तो हमें आज के जो ये स्टॉक्स हैं वो हमें ग्रीन जोन में ही नज़र आ रहे हैं मासवाए लॉट पाक PTA के और फौजी सीमेंट के और जो लॉट पाक PTA है वो हमें 0.02 पैसे के डिक्लाइन के साथ जो है वो ट्रेड करता हुआ नज़र आ रहा है। और इसके अलावा आज बैंक अल्फला भी जो है वो काफ़ी नीचे है। और नाज़रीन आपको जो है वो आज के ये वॉल्यूम लीडर्स थे जो कि हमने आपको बताया। न्यूज़ अपडेट्स आज के जो हैं उनके ऊपर एक नज़र डालते हैं। सबसे पहले बात करेंगे डिफॉल्ट से बचने के लिए यूनान ने प्राइवेट क्रेडिटर्स को जो बॉन्ड स्वैप की पेशकश दी है आज उसका फैसला कुन दिन है। ये एक स्पेशल रिपोर्ट है नाज़रीन जो कि हम आपके साथ शेयर करेंगे आज के इस प्रोग्राम में ही। डिफॉल्ट से बचने के लिए यूनान ने जो प्राइवेट क्रेडिटर्स को जो बॉन्ड स्वैप की पेशकश दी थी आज उनका फैसला कुन दिन है। इस हवाले से एक स्पेशल रिपोर्ट हमने जो है वो शामिल की है अपने आज के इस प्रोग्राम में और कुछ देर के बाद हम जो है वो इस रिपोर्ट के बारे में आपको जो है वो तफसीलात से भी आगाह करेंगे। न्यूज अपडेट्स वसीम। बिल्कुल, और सबसे पहले न्यूज अपडेट नाज़रीन आपको देते चले। SECP ने कराची स्टॉक एक्सचेंज के लिए इंटरनेट ट्रेडिंग रेगुलेशंस मंजूर कर दी हैं। इस तरह मुकामी कैपिटल मार्केट में ब्रोकर्स की जानिब से इंटरनेट ट्रेडिंग सरगर्मियों की बेहतरी मॉनिटरिंग की जाएगी। और दूसरी अपडेट हमारे पास है कि रवा माली साल में 8 माह के दौरान मरकजी हुकूमत ने PSDB के बजट जो कि 253 अरब रुपए फंड्स पर मुहित है उसके तहत 126 अरब रुपए मुख्तलिफ मंसूबों के लिए जारी किए हैं। स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान के जारी करदा एदाद-ओ-शुमार के मुताबिक पाकिस्तान के गैर मुल्की ज़र मुबादला ज़खायर 2 मार्च को खत्म होने वाले हफ्ते में 16.34 अरब डॉलर हो गए जो कि गुज़िश्ता हफ्ते 16.42 अरब डॉलर की सतह पर थे। स्टेट बैंक के पास गैर मुल्की ज़र मुबादला ज़खायर 12.06 अरब डॉलर से 11.90 अरब डॉलर हो गए हैं और कमर्शियल बैंकों के ज़खायर 4.36 अरब डॉलर से 4.44 अरब डॉलर हो गए हैं। जी बिल्कुल, चौथी अपडेट है हमारे पास बैंक ऑफ खैबर के हवाले से। बैंक ऑफ खैबर के कुल असासे माली साल 2011 के अख्ताम पर 35% इजाफे के साथ 68 अरब रुपीज
हो गए हैं। और 5वीं अपडेट है हमारे पास वसीम स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान के हवाले से। स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान के जारी करदा एदाद शुमार के मुताबिक जनवरी और फरवरी 2012 के दौरान कमर्शियल बैंकों की सरमायाकारी 43% इजाफे के साथ 6,084 अरब रुपए हो गई है, जो कि गुज़िश्ता साल इसी अरसे में 4,250 अरब रुपए थी। ये न्यूज अपडेट्स जो कि हमने नाज़रीन आपसे शेयर की हैं। पिवट एनालिसिस आज का क्या है ये भी आपको बताते चलते हैं कि आज का पिवट एनालिसिस क्या है। आज का पिवट पॉइंट है 13,293। फर्स्ट रेजिस्टेंस जो हमारे सामने है वो 13,342 है और आज मार्केट ने जो हाईएस्ट लगाया है वो 13,374 है। तो ये फर्स्ट रेजिस्टेंस जो है वो मार्केट ने ब्रेक कर दी है और सेकंड हमारे पास जो रेजिस्टेंस है वो 13,413 है। थर्ड रेजिस्टेंस जो हमारे पास है वो 13,462 है। सपोर्टिंग लेवल अगर आज का देखा जाए इस हवाले से तो 13,222 आज का पहला सपोर्टिंग लेवल है, लेकिन मार्केट जो है वो आज भी मस्बत ही नजर आ रही है और सेकंड सपोर्टिंग लेवल जो है वो 13,173 है और थर्ड हमारे पास जो सपोर्टिंग लेवल है आज का वो 13,102 है। आज मार्केट ने 13,374 का हाई लगाया है और इस हवाले से जो फर्स्ट रेजिस्टेंस है 13,342 मार्केट ने उसको ब्रेक कर दिया है। जी नाज़रीन, इस हवाले से आपको बताते चलें कि मोहसिन अब्बास साहब हमारे साथ टेलीफोन लाइन पर मौजूद हैं। आप हेड ऑफ ऑपरेशंस हैं ट्रस्ट कैपिटल के, आपसे बात करते हैं मजीद आज की मार्केट की सूरत हाल, बल्कि आज की क्या मार्केट की जो ओवरऑल सूरत हाल है इस पे। जी अस्सलाम वालेकुम मोहसिन अब्बास साहब। वालेकुम अस्सलाम। जी मोहसिन अब्बास साहब, KSE 100 इंडेक्स के हवाले से अगर देखा जाए तो इस वक्त हाई लेवल्स पे जो है ना KSE 100 इंडेक्स हमें ट्रेड करता हुआ नजर आ रहा है और मार्केट में करेक्शन जो है वो उसकी तवक्को की जा रही है। करेक्शन जो है वो खुल के सामने नहीं आ रही है। क्या वजूहात हैं, इस हवाले से क्या कहते हैं आप? देखिए मार्केट जो है वो जब 12,000 से ऑनवर्ड क्रॉस किया था तो मेरा व्यू यही था कि मार्केट 13,000 टच कर लेगी। उसमें रीजन जो आप करेक्शन की नहीं देख पा रहे वो ये है कि इंट्राडे में मार्केट जो है वो करेक्शन ले रही है और स्ट्रिप वाइज करेक्शन जो है वो बीच में आती रही है। इस वजह से मार्केट में एक बड़ी करेक्शन अभी नजर नहीं आ रही। राइट। अच्छा, ऐसी सूरत हाल में मार्केट में करेक्शन जो है वो तवक्को की जा रही थी, लेकिन मार्केट इंट्राडे करेक्शन ले रही है, बड़ी करेक्शन नहीं आ रही। मार्केट ऑल मींस अपने हाई लेवल्स पे भी ट्रेड कर रही है और नए लेवल्स और नए ट्रेडिंग चैनल में भी मुसलसल दाखिल होती जा रही है। सरमायाकार यहाँ पर कंफ्यूज नजर आ रहे हैं। यहाँ पर आप क्या एडवाइस करते हैं या क्या आप सजेस्ट करते हैं कि फ्रेश इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए सरमायाकारों को या फिर जो उनकी पोजीशन है उसको ऑफलोड कर लिया जाए? देखिए मार्केट जो है वो जब रैली खेलती है उसमें फर्स्ट टायर स्टॉक्स जैसे बड़े चिप्स हैं, ब्लू चिप्स हैं, स्पेशली वो मूव करते हैं। हमारी मार्केट ने देखा पहले फर्टिलाइजर सेक्टर फिर देन ऑयल सेक्टर जो है वो मूव किया। उसके बाद आप उन दो सेक्टर्स में इंक्रीज आप देख रहे हैं, लेकिन इतनी इंक्रीज नहीं है जितनी कि सेकंड टायर स्टॉक्स में आ रही है। रैली जो है वो पहले फर्स्ट टायर में रैली दिखा चुकी है, उसके बाद अब सेकंड टायर स्टॉक्स चल रहे हैं। जैसे आप सीमेंट सेक्टर देख सकते हैं, छोटे स्टॉक्स जैसे FFCL है, आप LPCL को देख सकते हैं। ये जब छोटे आइटम चल रहे हैं तो आप ये कह सकते हैं कि रैली जो है वो अपने इख्तिताम की तरफ बढ़ रही है। और जब इस तरह के स्टॉक्स जो थर्ड टाइप स्टॉक्स होते हैं जो बहुत कम मूव करते हैं, जब उनमें मूवमेंट आ जाती है पब्लिक जो है उसका ध्यान उस तरफ चला जाता है, उसके बाद मार्केट जो है में एक लंबी करेक्शन आ सकती है। तो मशवरा यही है कि मार्केट में से अभी फिलहाल निकलना चाहिए, जितना प्रॉफिट है उसको बुक करके निकल जाना चाहिए और करेक्शन का थोड़ा वेट करना चाहिए। ओके राइट। अच्छा, ये भी यहाँ पे बताते चलिए कि सीमेंट सेक्टर के स्टॉक्स अपनी वैल्यूएशन जो है वो पूरी कर चुके हैं। फर्टिलाइजर सेक्टर और ऑयल सेक्टर जो है वो अभी उनमें कुछ मार्जिन नजर आ रहा है। तो सरमायाकारों को अगर तो इन्वेस्टमेंट के लिए हवाले से अगर तो कुछ सजेशन देनी हो तो आप कौन सा सेक्टर जो है वो रिकमेंड करेंगे, क्योंकि हमें अभी थोड़ा मार्जिन नजर आ रहा है ऑयल सेक्टर्स में? डेफिनेटली ऑयल सेक्टर में अभी मार्जिन है और आप उसमें बाइंग कर सकते हैं, लेकिन थोड़ी सी करेक्शन के बाद, क्योंकि जब मार्केट में करेक्शन आएगी तो ऑयल सेक्टर्स भी थोड़ा सा करेक्शन लेंगे। और सीमेंट सेक्टर में से न्यूज बेस्ड है, क्योंकि सऊदीया ने अपनी इंपोर्ट्स के ऊपर से पाबंदी हटाई है, उसकी वजह से मार्केट में थोड़ी सी रैली देखते हैं आप सीमेंट सेक्टर में, लेकिन ये न्यूज बेस्ड है।
ओके राइट। तो माहिरीन ने जो 2012 में इंडेक्स का टारगेट 13,800 था उसको बढ़ा दिया है, अब ये 13,000 अपना 14,300 कर दिया है। तो आपको क्या लगता है, आपके ख्याल में ये टारगेट जो है वो अचीव हो जाएगा? इजीली अवेलेबल है, ये हो जाएगा, ये हो जाएगा। बहुत बहुत शुक्रिया आपका मोहसिन अब्बास साहब रोल न्यूज से बात करने का। मोहसिन अब्बास हमारे साथ टेलीफोन लाइन पर मौजूद थे, हेड ऑफ ऑपरेशंस ट्रस्ट कैपिटल, जो कि हमसे बात कर रहे थे दिन ब दिन बदलती हुई मार्केट की सूरत हाल के हवाले से। मार्केट की सूरत हाल दिन ब दिन इस सूरत में बदल रही है कि मार्केट जो है वो नए ट्रेडिंग चैनल्स में जो है वो मुसलसल दाखिल हो रही है, नए रिकॉर्ड्स जो है वो ब्रेक कर रही है, और फिर उसके बाद करेक्शन मार्केट में ड्यू है। इंट्राडे करेक्शन मार्केट शो कर रही है, लेकिन करेक्शन खुल के सामने नहीं आ रही है। वॉल्यूम में हमें जो है वो गुज़िश्ता दिनों कुछ कमी नजर आई थी, आज कदरे कदरे कह सकते हैं कि वॉल्यूम में जो है वो बेहतरी भी नजर आ रही है। तो इस हवाले से जो इन्वेस्टर्स हैं वो इस वक्त अपनी पोजीशंस जो है ना उसको ऑफलोड कर लें, और उसके बाद मार्केट में देखें, करेक्शन का इंतजार करें। जैसे ही मार्केट में करेक्शन आती है तो उसके बाद दोबारा फिर ऑल्दो जो ऑयल सेक्टर्स हैं और फर्टिलाइजर जो सेक्टर्स हैं उनमें थोड़ा मार्जिन है, लेकिन इन दोनों सेक्टर्स में भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले जो है वो थोड़ा करेक्शन का वेट कर लें, ताकि प्राइसेस जो है वो रिवाइव हो जाएं। और जाहिर बात है जब करेक्शन आती है तो प्राइसेस जो है वो रिवाइव होती हैं, और उसके बाद दोबारा फिर एक हेल्दी मार्केट का जो है वो आगाज़ होता है और फ्रूटफुल ये इन्वेस्टमेंट होती है जब करेक्शन के बाद मार्केट में जो है वो इन्वेस्ट किया जाए। और माहिरीन जो 2012 में इंडेक्स का टारगेट 13,800 बता रहे थे, उन्होंने इसको बढ़ाकर 14,300 कर दिया है। नजर आ रहा है कि मार्केट जो है वो इजीली इसको अचीव कर लेगी। यहाँ पर लेते हैं ब्रेक के बाद आएंगे और मार्केट की सूरत हाल के हवाले से फिर बात करेंगे। हमारे साथ रहिएगा।